हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो 10th के स्टूडेंट्स के लिए है, उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। इसमें मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी फर्स्ट पार्ट के 5 लेसन कवर किए हैं। इस वीडियो के ज़रिए आपकी तकरीबन 5 मार्क्स की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिए। और मैंने इसमें 5 लेसन्स कवर किया है पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में मैं बकिया 5 लेसन कवर करूँगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँचे, और इसे आप रिपीट कर कर के देखिए ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। तो जो साइंस के पार्ट 1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, आपको खाली जगह पूर्ण कीजिए, जो 5 मार्क्स के लिए होता है। तो इंशाल्लाह आपको 5 मार्क्स पूरे इस वीडियो के ज़रिए आपके कवर होने वाले हैं। तो आपका फर्स्ट लेसन है सुखली कशिश। तो बच्चों, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगी और आपको उसके लिए आंसर के लिए थोड़ा टाइम दूंगी। तो आप अपने जहन में आंसर सोचिए और बाद में मैं आंसर भी आपको बताती जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ज़मीन की सुखली क़ुव्वत और चाँद की सुखली क़ुव्वत की निस्बत डैश होती है। ज़मीन की सुखली क़ुव्वत और चाँद की सुखली क़ुव्वत की निस्बत तकरीबन 6 होती है। ज़मीन की सुखली क़ुव्वत यहाँ पर सतह ज़मीन पर जी की कीमत से ज़ाहिर करके से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे जैसे हम ख़त इस्तिवा से क़ुतबैन की जानिब हरकत करते हैं तब इसरा बावजह कशिश सुखल की कीमत डैश जाती है। जैसे जैसे हम ख़त इस्तिवा से क़ुतबैन की जानिब हरकत करते हैं तब इसरा बावजह कशिश सुखल की कीमत बढ़ती जाती है। तो बच्चों, यहाँ खाली जगह में बढ़ती आएगा। वीडियो स्टॉप करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे रिपीट करके भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर ज़मीन इतनी सिकुड़ जाए कि इसका निस्फ क़ुतर पहले का निस्फ हो जाए और कमियत बरकरार रहे तो ज़मीन पर किसी शय का वज़न डैश हो जाएगा। तो किसी शय का वज़न 4 गुना हो जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर 4 गुना सही जवाब होगा। अगर ज़मीन इतनी सिकुड़ जाए कि इसका निस्फ क़ुतर पहले का निस्फ हो जाए और कमियत बरकरार रहे तो ज़मीन पर किसी शय का वज़न 4 गुना हो जाएगा। वज़न की SI इकाई डैश है। वज़न की SI इकाई न्यूटन है। वज़न की SI इकाई न्यूटन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वज़न की CGS निज़ाम में इकाई डैश होती है। वज़न की CGS निज़ाम में इकाई डायन होती है। वज़न की CGS निज़ाम में इकाई डायन होती है। तो बच्चों, इसका सही जवाब है डायन। क्वेश्चन नंबर 6 है, क़ुतबैन पर किसी जिस्म का वज़न डैश होता है। क़ुतबैन पर किसी जिस्म का वज़न डैश होता है। तो बच्चों, इसका जवाब है क़ुतबैन पर किसी जिस्म का वज़न सबसे ज़्यादा होता है। सही जवाब है सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ज़मीन के बैरूनी हिस्से में एक जिस्म का वज़न डैश के लिहाज से तब्दील होता है। सही आंसर है I/R+H²। ज़मीन के बैरूनी हिस्से में एक जिस्म का वज़न I/R+H² के लिहाज से तब्दील होता है। तो इसमें R कैपिटल है और H स्मॉल है, इसको जहन में रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, डैश की वजह से ज़मीन हर शय को अपनी जानिब कशिश करती है। डैश की वजह से ज़मीन
हर शय को अपनी जानिब कशिश करती है। ये बहुत ही इजी है। क़ुव्वत कशिश सुक़ल, क़ुव्वत कशिश सुक़ल की वजह से ज़मीन हर शय को अपनी जानिब कशिश करती है, या आप इसे कशिश सुक़ल की क़ुव्वत भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसरा बवजह कशिश सुक़ल का इन्हिसार जिस्म की डैश पर नहीं होता। इसरा बवजह कशिश सुक़ल का इन्हिसार जिस्म की कमियत पर नहीं होता। तो बच्चों इसका राइट आंसर है कमियत। तो बच्चों वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन आप इसे अच्छे से पढ़िए, चैन से पढ़िए और इसे अपने जहन में बिठाते जाइए, तो आपको ये जहन नशीन हो जाएगा। तो वीडियो पूरी देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, केपलर के पहले क़ानून के मुताबिक सैयारे का मदार डैश होता है, सूरज इस मदार का एक डैश होता है। तो बच्चों केपलर का पहला क़ानून आपने पढ़ा ही होगा। केपलर के पहले क़ानून के मुताबिक सैयारे का मदार बैज़वी होता है, सूरज इस मदार का एक नुक़्ता मास्का होता है। केपलर के पहले क़ानून के मुताबिक सैयारे का मदार बैज़वी होता है, सूरज इस मदार का एक नुक़्ता मास्का होता है। तो बच्चों इसके सही जवाब बैज़वी और नुक़्ता मास्का है। क्वेश्चन नंबर 11 है, केपलर के दूसरे क़ानून के मुताबिक सैयारे को सूरज से जोड़ने वाला ख़त मुस्तक़ीम यकसा वक्फ़े वक्त में डैश तय करता है या डैश रकबा तय करता है। तो बच्चों इसका सही जवाब है यकसा इलाक़ा तय करता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। केपलर के दूसरे क़ानून के मुताबिक सैयारे को सूरज से जोड़ने वाला ख़त मुस्तक़ीम यकसा वक्फ़े वक्त में यकसा इलाक़ा तय करता है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपने केपलर का पहला और दूसरा क़ानून अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप इसे अच्छे से जहन नशीन कर लीजिए। तो बच्चों ये थे हमारे लेसन नंबर 1 के क्वेश्चंस, खाली जगह के क्वेश्चंस। अब हम लेसन नंबर 2 अनासिर की दौरी जमात बंदी, इसके खाली जगह देखेंगे। तो आप तैयार हैं? क्वेश्चन नंबर 1 है, मेंडेलीव के दौरी जदवल में अनासिर की तबई और कीमियाई ख़वास इनकी डैश के दौरी तफ़ाउल होते हैं। मेंडेलीव के दौरी जदवल में अनासिर की तबई और कीमियाई ख़वास इनकी डैश के दौरी तफ़ाउल होते हैं। इनकी जौहरी कमियतों के दौरी तफ़ाउल होते हैं। इनकी जौहरी कमियतों के दौरी तफ़ाउल होते हैं। तो बच्चों मेंडेलीव का जो दौरी जदवल है आप उसे भी अच्छी तरह से देख लीजिए और अच्छे से उसे लर्न कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, एका एल्युमिनियम को डैश कहते हैं। एका एल्युमिनियम को डैश कहते हैं। तो बच्चों एका एल्युमिनियम को गैलीलियम कहते हैं। एका एल्युमिनियम को गैलियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जदीद दौरी जदवल में अनासिर के ख़वास इनके डैश के दौरी तफ़ाउल होते हैं। जदीद दौरी जदवल में अनासिर के ख़वास इनके जौहरी अदद के दौरी तफ़ाउल होते हैं। तो बच्चों राइट आंसर है जौहरी अदद। जदीद दौरी जदवल में अनासिर के ख़वास इनके जौहरी अदद के दौरी तफ़ाउल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डी ब्लॉक अनासिर को डैश कहते हैं। डी ब्लॉक अनासिर को डैश कहते हैं। डी ब्लॉक अनासिर को उबूरी अनासिर कहते हैं। तो बच्चों डी ब्लॉक अनासिर को उबूरी अनासिर कहते हैं, ये आप याद रखिए।
डी ब्लॉक अनासिर यानी उबूरी अनासिर, आप इसे जहन में रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, जौहर में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को जौहर का डैश कहते हैं। जौहर में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को जौहर का डैश कहते हैं। तो बच्चों राइट आंसर है जौहरी अदद। जौहर में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को जौहर का जौहरी अदद कहते हैं। तो बच्चों किसी भी जौहर में जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है उसे ही उसका जौहरी अदद कहते हैं, ये आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोज़ले ने साबित किया कि अंसर का जौहरी अदद अंसर के मरकज़े में मौजूद मुस्बित बरक़ी बार या डैश की तादाद है। तो बच्चों मोज़ले ने यह साबित किया है कि किसी भी अंसर का जो जौहरी अदद है तो उस अंसर के मरकज़े में मौजूद जो मुस्बित बरक़ी बार है वो क्या है, उस अंसर के प्रोटॉन की तादाद है। किसी भी अंसर का जौहरी अदद उस अंसर के मरकज़े में मौजूद मुस्बित बरक़ी बार जो है उसकी प्रोटॉन की तादाद है। तो बच्चों यहाँ राइट आंसर है प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 8 है, दौरी जदवल में टेढ़े मेढ़े ज़िगज़ैग ख़त के बाएं तरफ डैश और दाएं तरफ डैश तरतीब से मौजूद होती हैं। तो आपने दौरी जदवल में देखा होगा कि बाएं तरफ धाते और दाएं तरफ अधाते मौजूद होती है। तो बच्चों दौरी जदवल में जो टेढ़े मेढ़े ज़िगज़ैग ख़त होते हैं तो उसके बाएं तरफ धाते और दाएं तरफ राइट साइड पे जो है अधाते तरतीब से मौजूद होती है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि धाते किस तरफ है और अधाते किस तरफ है। तो बच्चों आप याद रखिए, जो बाएं तरफ है वो धाते हैं और दाएं तरफ जो है वो अधाते हैं। बाएं तरफ धाते, दाएं तरफ अधाते, इसे याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश ब्लॉक में 1 और 2 ग्रुप शामिल है। तो हमें पता है कि डी जो ब्लॉक है उसमें उस अनासिर को उबूरी अनासिर कहते हैं और एस ब्लॉक में 1 और 2 ग्रुप शामिल है। तो बच्चों एस ब्लॉक में 1 और 2 ग्रुप शामिल है। तो ये थे लेसन नंबर 2 के फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 के। लेसन नंबर 3 है कीमियाई तामुलात और मसावतें। तो बच्चों आप वीडियो को रिपीट करके देखिए ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए, और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, नामियाती कचरे का खुर्दबीनी जानदारों के ज़रिए तज्जिया होकर खाद और डैश तैयार होती है। तो बच्चों नामियाती कचरे, जो नामियाती जो कचरा रहता उसमें जो खुर्दबीनी जानदार जो रहते उनके ज़रिए तज्जिया होता, उससे जो खाद तैयार होती है उसे क्या कहते हैं, उसे हयाती गैस या उसे बायोगैस कहते हैं। जहन नशीन रखिए, कचरे के ज़रिए खुर्दबीनी जानदार जो तज्जिया करके जो खाद बनाते हैं तो उस गैस को क्या कहते हैं, बायोगैस या हयाती गैस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्लूकोज के महलूल में साजगार माहौल में खमीर या ईस्ट मिलाने से डैश बनता है। तो ग्लूकोज के ज़रिए फर्मेंटेशन के ज़रिए जो है अल्कोहल बनता है, अल्कोहल बनता है, ये आप याद रखिए। ग्लूकोज के महलूल में साजगार माहौल में खमीर मिलाने से अल्कोहल तैयार होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कीमियाई तामुल जिसके दौरान हाइड्रोजन गैस खारिज होती है डैश कहलाता है। वो कीमियाई तामुल, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन गैस खारिज होती है वो कहलाता है अमले तकसीद। अमले तकसीद। वो कीमियाई तामुल जिसके दौरान हाइड्रोजन गैस खारिज होती है वो कहलाता है अमले तकसीद। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कीमियाई तामुल जिनके दौरान हरारती तवानाई खारिज होती है इसे डैश अमल कहते हैं। वो कीमियाई तामुल जिनके दौरान हरारती तवानाई खारिज होती है इसे हरारत खारिज करने वाला या हरारत ज़ा कहते हैं। हरारत खारिज करने वाला
या हरारत ज़ा अमल कहते हैं, जिसमें हरारती तवानाई खारिज होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जंग का कीमियाई ज़ाब्ता डैश है। जंग का कीमियाई ज़ाब्ता डैश है। तो आप सोचिए, मैं आपको बताती हूँ। जंग का कीमियाई ज़ाब्ता है Fe2O3H2O। Fe2O3H2O मतलब किसी भी धातु पर जब जंग लगता है तो वो ऑक्सीजन के साथ अमल करता है और ऑक्सीडेशन होता है। इस तरह उसका जो ज़ाब्ता है Fe2O3H2O। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसा तामुल जिसके दौरान हरारत जज्ब होती है डैश कहलाता है। ऐसा तामुल जिसके दौरान हरारत जज्ब होती है हरारत गिर कहलाता है। हमने इससे पहले पढ़ा कि वो कीमियाई तामुल जिनके दौरान हरारती तवानाई खारिज होती, तो खारिज जब होती उसे हरारत ज़ा कहते हैं, और जिसमें हरारत जज्ब हो रही है उसमें उसे हरारत गिर कहते हैं, या उसे हरारत जज्ब करने वाला भी आप कह सकते हैं आसान ज़बान में। दोनों भी राइट ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, लोहे को जंग लगना डैश अमल है। तो लोहे को जंग लगना एक तकसीदी अमल है। लोहे को जंग लगना एक तकसीदी अमल है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जब चर्बी और रोगनी आमेज अशिया की तकसीद होती है या इन्हें काफ़ी अरसे तक साकिन हालत में रखा जाता है तो वो डैश बन जाता है। देखिए बच्चों, जब किसी भी रोगनी या चर्बी आमेज अशिया की अगर तकसीद होती है तो इन्हें अगर हम बहुत देर तक ऐसे ही रख रहे, साकिन हालत में रख रहे, तो वो क्या हो जाता है, सड़ जाता है, तो वो सड़ांड बन जाता है। तो इसका सही आंसर है सड़ांड बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश का इस्तेमाल ग़िज़ाई अशिया में तकसीद का अमल रोकने के लिए किया जाता है। डैश का इस्तेमाल ग़िज़ाई अशिया में तकसीद का अमल रोकने के लिए किया जाता है। तकसीद का अमल रोकने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसकी ज़िद तकसीद का इस्तेमाल किया जाता है। तकसीद का अमल रोकने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है ग़िज़ाई अशिया में, उसकी ज़िद तकसीद का। क्वेश्चन नंबर 10 है, हवा, नमी या तेज़ाब के असर से किसी धातु की धीमी रफ्तार से तहलील या ज़वाल पजीरी हो, इस अमल को डैश कहते हैं। इस अमल को ताकुल कहते हैं। हवा, नमी या तेज़ाब के असर से किसी धातु की धीमी रफ्तार से तहलील या ज़वाल पजीरी हो, इस अमल को ताकुल कहते हैं। तो ये थे लेसन नंबर 3 के कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो आप इसे अच्छे से पढ़िए, इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी है, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए। तो अब हम चलते हैं लेसन नंबर 4 पर, बरक़ी रो के असरात। तो उम्मीद है आपने ये लेसन अच्छे से पढ़ा होगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, बरक़ी ताकत। इसमें आपको बरक़ी ताकत का जो फॉर्मूला है वो बताना है। तो बरक़ी ताकत = है V²/R। बरक़ी ताकत = है, तो बच्चों आपको पता है कि V यानी कि तवानाई, यहाँ पर जो V है वो तवानाई को ज़ाहिर करता है और जो R है वो मज़ाहमत के लिए यूज़ हुआ है। तो बरक़ी ताकत का जो फॉर्मूला है वो है बरक़ी ताकत = V²/R, यानी कि, और यहाँ पर बरक़ी ताकत यानी उसे P से ज़ाहिर कर सकते हैं, यानी P = V²/R, या इसे P = V की दूसरी R भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश = 1 जूल/1 सेकेंड। ये जो है आपका 1 वाट
1 वाट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। बरक़ी ताकत की इकाई 1 वाट है, यानी 1 वाट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। तो अगर 1 वाट है तो 1 जूल और जो टाइम है वो सेकेंड में होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 किलो वाट आवर इज इक्वल्स टू डैश जूल। तो बच्चों आपको पता है कि जो 1 किलो वाट आवर है तो उसमें जो वाट है 1000 वाट होता है, तो उसको हम जो आवर है वो 3600 सेकेंड से इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका आंसर होगा 3.6 इंटू 10⁻⁶, या इसे आप 3.6 ज़रब 10 की क़ुव्वत 6 जूल याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जूल के क़ानून के मुताबिक मौसल में बरक़ी रो गुजारने पर पैदा होने वाली हरारती तवानाई H इज इक्वल्स टू है V अपॉन आर टी। V अपॉन आर राइट में है टी। क्वेश्चन नंबर 5 है मकनातीसी असर की दरियाफ्त डैश नामी साइंसदान ने की थी। तो मकनातीसी असर की दरियाफ्त हॉन्स क्रिश्चियन ऑरेस्टेड नामी साइंसदान ने की थी, जिनके आज़ाज़ में मकनातीसी मैदान की शिद्दत ऑरेस्टेड इस इकाई में नापी जाती है। तो बच्चों ये बात भी याद रखिए कि इनकी ही आज़ाज़ में तो जो मकनातीसी मैदान की जो शिद्दत है वो ऑरेस्टेड इकाई में नापी जाती है। तो इनका नाम है हॉन्स क्रिश्चियन ऑरेस्टेड, और ये नाम याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है गैल्वानोमीटर का इस्तेमाल डैश मालूम करने के लिए किया जाता है। तो बच्चों गैल्वानोमीटर का इस्तेमाल बरक़ी दौर में और बरक़ी हालात में बरक़ी रो की मौजूदगी मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिए, बरक़ी दौर में और बरक़ी हालात में बरक़ी रो की मौजूदगी मालूम करने के लिए गैल्वानोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है डैश की इकाई को और स्टेट से ज़ाहिर किया जाता है। तो सही जवाब है मकनातीसी मैदान की शिद्दत की इकाई को और स्टेट से ज़ाहिर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत में मुतबादिल बरक़ी रो AC यानी अल्टरनेटिंग करंट का ताद्दुद डैश होता है। तो बच्चों भारत में जो बिजली पैदा करने वाला मरकज़ है, एक चक्कर 1/50 सेकेंड यानी 0.02 सेकेंड मुकम्मिल होता है। तो मुतबादिल बरक़ी रो का ताद्दुद 50 हर्ट्ज़ यानी 1 सेकेंड में 50 दौर साइकिल होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है बरक़ी मकनातीसी अमाला की दरियाफ्त डैश नामी साइंसदान ने की थी। बरक़ी मकनातीसी अमाला की दरियाफ्त माइकल फ़ैराडे और जोसेफ हेनरी ने की थी। ये याद रखिए, माइकल फ़ैराडे और जोसेफ हेनरी। क्वेश्चन नंबर 10 है बरक़ी जनरेटर के ज़रिए डैश तवानाई में तब्दील किया जाता है। तो इसका सही जवाब है मैकानिकी तवानाई में तब्दील किया जाता है। यहाँ मैकानिकी तवानाई का इस्तेमाल मौसिल हल्के को इसके महवर के तरफ मकनातीसी मैदान घुमाने के लिए और इसके ज़रिए बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। तो बच्चों हमने अभी देखा लेसन नंबर 4 बरक़ी रो के असरात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 5 हरारत हीट। एक मखसूस दर्जे हरारत की गैर सैरशुदा हवा लेकर इसका दर्जे हरारत कम करते रहें तो जिस दर्जे हरारत पर हवा यानी भाप आबी बुखारात से सैरशुदा होती है, इस दर्जे हरारत को नुक्ता शबनम कहते हैं। तो बच्चों ये भी आपको आ सकता, तो आप नुक्ता शबनम याद रखिए। और हरारत की इकाई SI निज़ाम में है जूल और CGS निज़ाम में है कैलोरी। तो ये दोनों भी आप याद रखिए। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हवा में मौजूद आबी बुखारात की मिक़दार को डैश में नापते हैं। हवा में मौजूद आबी बुखारात की मिक़दार को मुतलक़ रतूबत में नापते हैं। हवा में जो आबी बुखारात की मिक़दार जो मौजूद रहती है उसे जिस पैमाने में नापते हैं उसे कहते हैं मुतलक़ रतूबत।
क्वेश्चन नंबर 2 है, यकसा कमियत वाली दो मुख्तलिफ अशिया को यकसा हरारत दी जाए तो उनका आखिरी दर्जे हरारत उनकी डैश खासियत की बिना पर यकसा नहीं होता। यकसा कमियत वाली अगर दो मुख्तलिफ अशिया जिनकी कमियत यकसा है तो उनको यकसा हरारत दी जा रही, तो उनका जो आखिरी दर्जे हरारत है तो उनकी हरारत खुसूसी की इस्तेदाद इस खासियत की बिना पर यकसा नहीं होता। तो इसका राइट आंसर है हरारत खुसूसी की इस्तेदाद। क्वेश्चन नंबर 3 है, अशिया के माए से ठोस में तब्दील होते वक्त अशिया से हरारत मख्फी डैश होती है। तो जब कोई भी अशिया माए से जब ठोस में तब्दील होती है तो उस अमल में जो अशिया है उसे उसकी जो हरारत मख्फी होती है वो क्या होती है, खारिज होती है। तो बच्चों हमने आज लेसन नंबर 1 से तो लेसन नंबर 5 तक इस वीडियो में पूरा कवर किया है। तो इसमें जो क्वेश्चंस थे मेन जो आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं तो वो हमने इन 5 लेसन्स में कवर कर लिया है। इसमें से पक्का आपको 2 से 3 क्वेश्चंस तो देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। इसके अलावा लेसन नंबर 6 से तो लेसन नंबर 10 तक के जो क्वेश्चंस हैं मैं वो इंशाल्लाह पार्ट 2 इस वीडियो में बनाऊंगी। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और इसे याद कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों को भी इसका फ़ायदा हो और अच्छे से आप लोग इसे याद कर सके। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मैंने बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाया है। और आपको किस किस्म की वीडियो चाहिए, क्या चेंजेस चाहिए, आप वो बताइए। इंशाल्लाह मैं उस तरह की वीडियो भी बनाने की कोशिश करूँगी। और आपको वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि इसका फ़ायदा सबको हो और हमें एक मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बना सकें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।